गुड मॉर्निंग। मैं हूँ पूजा साहू, अग्रसेन ITI डगनिया। मैं आज पढ़ाने जा रही हूँ इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर थ्योरी, जिसका टॉपिक है सोलर पैनल। आइए जानते हैं कि सोलर पैनल होता क्या है और ये वर्क कैसे करता है। सबसे पहला देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है। सोलर पैनल एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो सनलाइट एनर्जी का मतलब क्या होता है, सूर्य के द्वारा जो ऊर्जा हमको प्राप्त होती है, सूर्य के द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, सौर ऊर्जा बोलते हैं। तो सोलर पैनल एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो सनलाइट एनर्जी मतलब सौर ऊर्जा को इलेक्ट्रिसिटी विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब सोलर पैनल का परिभाषा क्या हो गया। सोलर पैनल एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। साथ ही साथ ये भी जान लीजिए कि सोलर पैनल इलेक्ट्रिसिटी का एक पॉल्यूशन फ्री सोर्स होता है। पॉल्यूशन फ्री का मतलब होता है कि सोलर ऊर्जा से अपन विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इसमें कोई भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। ठीक है, पॉल्यूशन फ्री होता है ये। उसके बाद देखते हैं इसका सिद्धांत क्या होता है। सोलर पैनल फोटोवोल्टाइक प्रभाव पर ही कार्य करता है, जिसके अनुसार जब सौर ऊर्जा किसी निश्चित पदार्थ से टकराती है, सौर ऊर्जा का मतलब क्या हो गया, सूर्य का प्रकाश किसी निश्चित पदार्थ से टकराती है। निश्चित पदार्थ का मतलब यहाँ पे अपन यूज़ करते हैं सोलर सेल यूज़ किया जाता है, जो किसका बना होता है, सिलिकॉन का बना होता है। ये किसी पदार्थ से टकराती है अर्थात सोलर सेल से टकराती है तो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इसका पूरा श्रेय किसके ऊपर जाता है, सोलर सेल के ऊपर जाता है। यदि सोलर सेल नहीं होगा तो क्या ये संभव हो पाएगा, नहीं। तो सबसे पहले जानते हैं कि सोलर सेल होता क्या है। एक्चुअली में सूर्य का प्रकाश सोलर सेल से टकराती है, सोलर सेल से टकराने के बाद वो क्या किसमें कन्वर्ट हो जाती है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। तो देखते हैं कि ये होता क्या है। सोलर सेल क्या होता है। सोलर सेल एक ऐसी युक्ति होती है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्या करता है ये, सौर ऊर्जा का मतलब क्या होता है, सूर्य से जो प्राप्त होती है ऊर्जा उसको किस में कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। सोलर सेल को सोलर फोटोवोल्टिक सेल भी कहा जाता है। सोलर सेल को PV सेल भी बोला जाता है। यह किसका बना होता है, अर्धचालक पदार्थ जैसे सिलिकॉन का गैलियम आर्सेनाइड से निर्मित होती है। सोलर सेल की संरचना इस प्रकार की जाती है कि सूर्य की किरणें उनकी सतह पर सीधी आपतित हो। अधिक मात्रा में धारा उत्पन्न करने हेतु सोलर सेल की सतह का क्षेत्रफल अधिक रखा जाता है। मतलब जितना ज़्यादा अपन एरिया में सोलर पैनल यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा अपना ऊर्जा ज़्यादा प्राप्त होगा। ठीक है, आइए देखते हैं कि इसका वर्किंग क्या होता है, कैसे टाइप का ये वर्क करता है। ये दिख रहा है डायग्राम सबको, ये है तुम लोग का सोलर पैनल का प्रचालन। सोलर पैनल कैसे प्रचालित होता है, कैसे इसका वर्किंग होता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो है इसमें क्या क्या लगा हुआ है। एक तो अपन को ज़रूरत पड़ेगा सूर्य से अपन क्या लेंगे, सूर्य का प्रकाश लेंगे। उसके बाद सेकंड चीज़ होता है सोलर पैनल, दिख रहा है सबको, सोलर पैनल के बाद है चार्ज कंट्रोलर के बाद है बैटरी के बाद है इन्वर्टर से अपन को कोई भी AC लोड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि सूर्य का प्रकाश बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक अपने पास सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो अपन सोलर पैनल का प्रचालन नहीं कर पाएंगे। कभी कभी क्या होती है, मौसम 2-3 दिन तक ख़राब हो जाती है, सूर्य का प्रकाश अपन को प्राप्त ही नहीं हो पाता। उस कंडीशन में अपन सोलर पैनल का प्रचालन नहीं कर सकते। तो क्या होता है, सबसे पहले इसमें देखिए, सूर्य का प्रकाश कहाँ जाता है, सोलर पैनल पर जाता है। एक्चुअली में सोलर पैनल किससे मिलकर बना होता है, छोटे छोटे सोलर सेल से मिलकर बना होता है। ये जो छोटा छोटा भाग दिख रहा है ये कौन सा चीज़ है, सोलर सेल है। ये किससे मिलकर बना होता है, सोलर सेल से मिलकर बना होता है। ये सोलर सेल अर्धचालक डिवाइस मतलब सेमीकंडक्टर डिवाइस सिलिकॉन का बना होता है। ठीक है, आ रहा है समझ सबको। ये सोलर सेल क्या करता है, जो सूर्य से प्राप्त अपन को सौर ऊर्जा जो प्राप्त होती है उसको किस में कन्वर्ट करता है, ये विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। सौर ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। वो विद्युत ऊर्जा दो प्रकार का होता है, एक तो होता है AC सप्लाई और एक तो होती है DC सप्लाई। तो सोलर पैनल हमेशा DC विद्युत ऊर्जा कन्वर्ट करता है। ठीक है, सौर ऊर्जा को DC में
डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उसके बाद ये डीसी सप्लाई कहाँ जाता है, चार्ज कंट्रोलर में जाता है। चार्ज कंट्रोलर क्या करता है, इस डीसी सप्लाई में, अब डीसी सप्लाई तो आ रही है भाई अपन के पास, तो डीसी सप्लाई में करेंट की दर को सीमित करता है। करेंट की दर को क्यों सीमित करता है, क्योंकि बैटरी जो लगी होती है वो अलग अलग रेटिंग का बैटरी लगाया जाता है। तो जिस रेटिंग का यहाँ पे बैटरी अपन यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से करेंट की दर को सीमित करने का काम कौन करता है, चार्ज कंट्रोलर करता है, जिससे कि बैटरी ओवर चार्जिंग नहीं होती है। अब आया समझ सबको, चार्ज कंट्रोलर का काम क्या होता है। चार्ज कंट्रोलर डीसी सप्लाई में करंट की दर को सीमित करता है, सीमित करके बैटरी को ओवरचार्ज होने से बचाता है। उसके बाद ये सप्लाई कहाँ जाती है, बैटरी में जाती है। बैटरी क्या करता है, उस डीसी सप्लाई को स्टोर करके रखता है, डीसी सप्लाई को चार्ज के फॉर्म में स्टोर करके रखता है। देन ये डीसी सप्लाई कहाँ जाती है, इन्वर्टर में जाती है। इन्वर्टर क्या करती है, इस डीसी सप्लाई को एसी में कन्वर्ट करती है, डीसी को एसी में परिवर्तित करती है। उसके बाद एसी सप्लाई से अपन कोई भी लोड कनेक्ट करना है अपन को, जैसे कि फैन चलाना है, लैंप लगाना है, तो अपन क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। आइए मैं आप लोग को समझाती हूँ इसका ब्लॉक आरेख से इसका वर्किंग कैसे होता है। ठीक है, इसी को अपन ब्लॉक डायग्राम के हिसाब से समझते हैं। सबसे पहले आता है, इसमें दिख रहा है ब्लॉक डायग्राम सबको, सबसे पहले आता है सन। सन मतलब होता है सूर्य। सूर्य से अपन को क्या मिलता है, सूर्य का प्रकाश मिलता है। ठीक है, ये सूर्य का प्रकाश को कहाँ जाता है, सोलर पैनल में जाता है। सोलर पैनल मतलब सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, ये अवशोषित करता है। अवशोषित करने के बाद सौर ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है, ये विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। कौन सी सप्लाई, डीसी सप्लाई में। ठीक है, उसके बाद ये डीसी सप्लाई कहाँ जाता है, चार्ज कंट्रोलर में जाता है। चार्ज कंट्रोलर क्या करता है, डीसी सप्लाई में करेंट की दर को सीमित करता है। करेंट की दर को सीमित करता है, करेंट की दर को सीमित होती है, जिससे बैटरी को ओवरचार्ज होने से बचाता है। उसके बाद ये सप्लाई कहाँ पे जाती है, बैटरी में जाती है। बैटरी क्या करती है, डीसी सप्लाई को स्टोर करके रखती है। देन डीसी सप्लाई कहाँ जाती है, इन्वर्टर में जाती है। इन्वर्टर क्या करती है, डीसी सप्लाई को एसी में परिवर्तित करती है। उसके बाद ये एसी सप्लाई से अपन को जितना भी लोड एसी से चलता है, जितना भी मशीन एसी से चलता है, वो अपन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि लैंप लगा सकते हैं, फैन लगा सकते हैं, मोटर लगा सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से सोलर पैनल का प्रचालन होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे खेतों में लगा होता है सोलर पैनल, तो उसमें यही कार्य होती है, यही पूरा क्रियाविधि होती है। उसके बाद से सूर्य ऊर्जा से अपन को विद्युत ऊर्जा एसी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, थैंक यू।